हमारे मैप्स में ऐसी जगहें हैं जो परमानेंट लगती हैं, इंक से बनी हुई, बॉर्डर्स से डिफाइंड, जो टाइम के साथ अनब्रेकेबल माइलस्टोन की तरह खड़ी हैं। लेकिन कैरिबियन में वाइब्रेंट ब्लूज और ग्रीन्स के बीच कुछ जगहें रियलिटी से ज्यादा मिथ हैं, जो जमीन और समंदर के बीच एक डेलिकेट बैलेंस में मौजूद हैं। सैंडी आइलैंड एंगुइला के कोस्ट पर बसा हुआ ऐसी ही एक जगह है, नेचर की आर्ट का एक प्रूफ और एलिमेंट्स के साथ उसकी चंचल डांस। ये पैराडाइज का एक पीस है, एक ऐसी ट्रांजिटरी ज्वेलरी जो ओशन के मूड के साथ आती जाती रहती है, टाइड से शेप लेती है और ब्रीजों से पैम्पर होती है। कभी कभी यह एक ब्रिलियंट व्हाइट कर्व होता है। अट्रैक्टिव टर्कवाइज वाटर के सामने एक शिमरदार स्माइल अपनी प्योर ब्यूटी से ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है। दूसरी बार हाई टाइड या स्टॉर्म के दौरान यह वेव्स के नीचे एलिगेंटली गायब हो जाता है, वापस आने के लिए पेशेंस के साथ वेट करता है, एक सीक्रेट जो सिर्फ समंदर से कहा जाता है। यह एफेमरल क्वालिटी, एग्जिस्टेंस और अब्सेंस का यह डांस सैंडी आइलैंड को जादू का एक डीप सेंस देता है, एक कैप्टिवेटिंग चार्म जो आपको अपनी तरफ खींचता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जो पूरी तरह से इस दुनिया की नहीं है, एक ड्रीम लैंड जहां रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइंस ब्लर हो जाती है। लोकल स्टोरीज जो जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है उसकी रेजिलियंस बताती है। कैसे भयंकर हरिकेन ने कभी कभी इसे मैप से मिटा दिया है, इसकी सैंड्स को ओशन के बेड पर बिखेर दिया है, फिर भी समंदर अपनी इन्फिनिट विजडम में हमेशा उसे फिर से बनाता है, ग्रेन बाय ग्रेन, वेव बाय वेव। नेचर के रेस्टोरेटिव टच की लास्टिंग पावर का एक प्रूफ। सैंडी आइलैंड की तलाश करना अनसर्टेनिटी को गले लगाना है, एक ऐसे एडवेंचर पर जाना है जहां डेस्टिनेशन एक फिजिकल लोकेशन के साथ साथ एक माइंडसेट भी है। जर्नी खुद मिस्ट्री का एक पार्ट बन जाती है, एक ऐसी जगह की पिलग्रिमेज जो शायद आपके रीचने पर वहां न हो। ओशन के विम्स के साथ एक बेट, ये कंट्रोल की हमारी इनहेरेंट डिजायर को चैलेंज करता है, हर रिजल्ट को प्रेडिक्ट और मैनेज करने की हमारी नीड को। इसके बजाय ये हमें ओशन की रिदम के सामने सरेंडर करने, लाइफ के नेचुरल फ्लो और एब पर भरोसा करने और अननोन के सामने काल्मी खोजने के लिए इनवाइट करता है। सैंडी आइलैंड हमें इम्परमानेंस का एक डीप लेसन सिखाता है, ये याद दिलाता है कि सब कुछ लगातार चेंज होता रहता है। ये नेचर की शांत पावर को भी दिखाता है, उसकी बनाने और फिर से बनाने की कैपेसिटी, शेप देने और फिर से शेप देने की एक ऐसी फोर्स के साथ जो जेंटल और ऑनसम दोनों है। लाइफ की कुछ सबसे खूबसूरत चीजें एफेमरल होती हैं, जैसे एक स्टनिंग सनसेट या एक परफेक्टली फॉर्म हुई वेव, और उनकी वैल्यू कुछ हद तक उनकी टेम्परेरी एग्जिस्टेंस में होती है, इस नॉलेज में होती है कि हमें उन्हें तब तक अप्रिशिएट करना चाहिए जब तक वे यहाँ हैं, क्योंकि वे शायद हमेशा के लिए न रहे। ये जर्नी सिर्फ एक ब्यूटीफुल बीच देखने से ज्यादा है, सिर्फ ट्रैवल बकेट लिस्ट में एक और डेस्टिनेशन को टिक करने से ज्यादा है। ये कैरिबियन की वाइल्ड स्पिरिट, उसकी रॉ ब्यूटी, उसकी अनप्रेडिक्टेबल नेचर और हमारे अंदर कुछ जगाने की उसकी कैपेसिटी को एक्सपीरियंस करने के बारे में है। हम सेंट मार्टिन की बिजी एनर्जी से ट्रैवल करेंगे, जो कल्चर और कॉमर्स का एक वाइब्रेंट हब है। फिर हम एंगुइला के शांत कोस्ट्स पर ट्रांजिशन करेंगे, काल्मी और सेरेनिटी का एक पैराडाइज। हम उन कैप्टिवेटिंग कॉन्ट्रास्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो इस रीजन को इतना यूनिक और अनफॉरगेटेबल बनाते हैं, बिजी हार्बर्स से लेकर आइसोलेटेड बीचेस तक। और सबके सेंटर में सैंडी आइलैंड है, एक फैंटम आइलैंड, एक फ्लीटिंग मिराज जो इमेजिनेशन को कैप्चर करता है और सोल को मूव करता है। यह दुनिया के वंडर्स को देखकर हैरान होने की एक रिमाइंडर है, खासकर उन वंडर्स को जो फिक्स होने से मना करते हैं, जो हमारी पहुंच से ठीक बाहर मौजूद है। हमें अननोन की मिस्ट्री और जादू को गले लगाने के लिए इनवाइट करते हैं। हमारी एडवेंचर सेंट मार्टिन के वाइब्रेंट कोस्ट से शुरू होती है, एक ऐसी आइलैंड जो दो दुनियाओं के बीच फैली हुई है। यहाँ डच और फ्रेंच कल्चर एक दूसरे में ऐसे मिल जाते हैं जिससे एक लाइवली और यूनिक माहौल बनता है जो आपके आते ही महसूस हो जाता है। सड़कों पर लैंग्वेजेस, खाने और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का मिक्सचर गूंजता रहता है, जो इसकी रिच हिस्ट्री की निशानी है। मैरीगोट फेरी टर्मिनल ट्रैवलर्स की एनर्जी से भरा रहता है, जो एक्साइटमेंट और उम्मीदों का एक मिक्सचर है। हर कोई अपने कैरिबियन ड्रीम को पूरा करने में लगा है, चाहे वह रिलैक्सेशन हो, एडवेंचर हो या फिर सिर्फ जगह बदलने का मन हो। जैसे ही हम सिंपल फेरी में बोर्ड करते हैं, एक छोटी सी नाव जो पैराडाइज का रास्ता खोलती है, हम सेंट मार्टिन की जानी पहचानी हरी पहाड़ियों और टेराकोटा रूफ्स को पीछे छोड़ देते हैं। एक खूबसूरत नजारा जो दूर फेड्स हो जाता है। हम खुले नीले पानी में जाते हैं, जहां आसमान समुद्र से एक एंडलेस हग में मिलता है। पानी एक ईथरील चमक के साथ शिमर करता है और उड़ने वाली मछलियां प्लेफुल तरीके से सरफेस से उछलती हैं, जो जर्नी में एक मैजिकल टच डालती हैं। नाव धीरे धीरे हिलती है, एक सूदिंग रिदम बनाती है,
सेंट मार्टिन की बस्लिंग एनर्जी और एंगुइला के शांत प्रॉमिस के बीच एक रुका हुआ पल। 25 मिनट बाद आइलैंड टाइम में एक पलक झपकते ही एंगुइला धीरे धीरे हॉरिजन पर दिखाई देता है। लंबा, नीचा और शिमरदार सफेद रेत से घिरा हुआ, जो हमेशा के लिए फैला हुआ लगता है। पहली इंप्रेशन प्योर काल्मी की है। कोई ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है जो व्यू को ब्लॉक करें, सिर्फ एक वेलकमिंग डॉक और क्रिस्टल क्लियर फिरोजी पानी जो आपको डाइव करने के लिए बुलाता है। एंगुइला पर कदम रखना ऐसा लगता है जैसे आइलैंड की ताजी हवा की गहरी सांस लेना। पेस स्लो हो जाता है, हवा एक जेंटल टच से सॉफ्ट हो जाती है और आइलैंड की अंडरस्टेटेड एलिगेंस आपको खुले हाथों से वेलकम करती है। ये जर्नी सिर्फ एक फिजिकल क्रॉसिंग से ज्यादा है, ये माइंडसेट में एक चेंज है। डेली लाइफ की भाग दौड़ से आइलैंड लाइफ की काल्मी और सुकून में एक ट्रांजिशन है। एंगुइला के लीजेंडरी बीचेस अपनी प्रिस्टीन सफेद रेत और क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए जाने जाते हैं, और इसका शांत चार्म आपको तुरंत घर जैसा महसूस कराता है, जैसे कि आपको एक सीक्रेट पैराडाइज में वेलकम किया गया हो। यह आइडियलिक सेटिंग हमारी इलूसिव सैंडी आइलैंड की तलाश के लिए परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, एक हिडन जेम जो डिस्कवर होने का इंतजार कर रहा है। यहाँ इस शांत आइलैंड पर एडवेंचर की भावना और डिस्कवरी का प्रॉमिस न केवल जिंदा है, बल्कि हर जेंटल हवा और रेत के हर दाने में थ्राइव करता है। सेंट मार्टिन की वाइब्रेंट एनर्जी और एंगुइला की शांत ट्रैंक्विलिटी के बीच स्टार्क कॉन्ट्रास्ट आने वाले एडवेंचर्स के लिए परफेक्ट स्टेज सेट करता है। और इस तरह हमारी इलूसिव सैंडी आइलैंड की तलाश ऑफिशियली शुरू होती है, जो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स और ब्रेथ टेकिंग डिस्कवरीज का प्रॉमिस करती है। लॉन्ग बे के नीले पानी के नजारों के साथ क्विंटेसेंस होटल रहने की जगह से कहीं ज्यादा है। यह एक आर्ट का पीस है, बड़ा लेकिन प्राइवेट, व्हाइट वॉश्ड दीवारों के साथ और हैथियन आर्ट। ऐसा लगता है जैसे ये एक प्राइवेट विला है जो सिर्फ आपके लिए खुला है। हरे भरे गार्डन, छिपी हुई सिटिंग एरिया और एक शांत इन्फिनिटी पूल एक ट्रॉपिकल सपनों का लैंडस्केप बनाते हैं। लहरों की आवाज लगातार और सुकून देने वाली है। मेरा स्वीट एक सैंक्चुअरी है, एलिगेंट, शांत, एक टेरेस के साथ जो फिरोजी रंग के अनंत नजारों को फ्रेम करता है। यहाँ आराम और नेचर परफेक्टली मिक्स होते हैं। क्विंटेसेंस का असली सार काल्मी है, धीमे सुबह शांत सैर और बिना किसी रुकावट के परफेक्ट सर्विस। यह एक लग्जरी हेवन है जो आपको आगे की वाइल्ड एडवेंचर्स के लिए तैयार करता है। इस रिफाइंड आराम और सैंडी आइलैंड की अनटैम्ड ब्यूटी के बीच का अंतर चौंकाने वाला है। होटल से एक छोटा सा ड्राइव हमें एंगुइला आर्च तक ले जाता है, एक नेचुरल लाइमस्टोन ब्रिज जिसे समुद्र की लगातार पावर ने तराशा है। वहां तक का ट्रिप रगेड है और हमें आइलैंड के वाइल्ड वेस्टर्न टिप तक ले जाता है। जैगेड आयरन शोर रॉक्स, हवा से उड़ा हुआ टेरेन और अटलांटिक का रोर सीन सेट करते हैं। आर्च के सामने खड़े होकर कोई इसके साइज और नीचे टकराती लहरों की पावर से हम्बल फील करता है। ये स्विमिंग के लिए जगह नहीं है, बल्कि अमेज होने के लिए है। क्लिफ्स, केव्स और ब्लो होल्स से भरे हैं जिसमें कोस्टल प्लांट्स लाइफ से चिपके हुए हैं। यहाँ कोई क्राउड्स या सूवनियर शॉप्स नहीं हैं, बस प्योर अनफिल्टर्ड नेचर है। एंगुइला आर्च आइलैंड का वाइल्ड हार्ट है जो ओपन अटलांटिक पर फियर्स ब्यूटी के साथ देखता है। ये उन फोर्सेस की पावरफुल रिमाइंडर है जो इस वर्ल्ड को शेप करती हैं। आर्च पर विजिट हमें आइलैंड के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बैर में पर्सपेक्टिव देता है। ये सैंडी आइलैंड के फ्लीटिंग वंडर को समझने के लिए स्टेज सेट करता है। हमारी सैंडी आइलैंड की ट्रिप शुरू होती है एक ऐसी जगह के लिए जहां समय धीमा हो जाता है और बाहर की दुनिया गायब हो जाती है। हम हैप्पीनेस नाम की एक छोटी कलरफुल बोट से निकलते हैं, एक सही नाम उस बोट के लिए जो हमें इस खूबसूरत जगह पर ले जाएगी। हम सैंडी ग्राउंड से निकलते हैं, एंगुइला के मेन आइलैंड को पीछे छोड़कर तटरेखा को दूर होते हुए देखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पानी और गहरा होता जाता है, हल्के टर्कोइज से गहरे नीले रंग में बदल जाता है। नेचर के रंगों का एक मेस्मराइजिंग डिस्प्ले। यह यात्रा छोटी है, बस 10 मिनट की, दो दुनियाओं के बीच एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इतने कम समय में भी यह एक दूसरी दुनिया में जाने जैसा लगता है। काल्मी और अछूती सुंदरता का एक रियल्म। सामने हॉरिजन पर एक हल्की सफेद रेखा दिखती है, गर्मी में मिराज की तरह शिमरती हुई। जैसे जैसे हम पास आते हैं, रेखा सॉलिड हो जाती है, एक परफेक्ट क्रेसेंट व्हाइट सैंड के रूप में दिखती है जो ओशन के जेंटल टच से बनी है। आइलैंड पर कुछ झूलते हुए पाम ट्रीज और एक सिंपल वुडन शैक हैं। इस अनस्पॉइल्ड पैराडाइज में ह्यूमन प्रेजेंस के ये ही साइंस हैं। सैंडी आइलैंड अविश्वसनीय रूप से छोटी और वंडरफुली आइसोलेटेड लगती है। कैरिबियन सी के वास्ट एक्सपेंस में एक छोटा सा जेम। आइलैंड के चारों ओर का पानी बहुत साफ है, एक स्पॉटलेस सैंडी बॉटम दिखाता है जो एक कोजी कारपेट की तरह फैला हुआ है। कैप्टन आइलैंड की कहानी सुनाते हैं, सर्वाइवल और रीबर्थ की एक कहानी। वह बताते हैं कि कैसे हरिकेन इरमा ने इसे मैप से मिटा दिया था।
और कैसे समुद्र ने अपनी जबरदस्त शक्ति से इसे धीरे धीरे लहर दर लहर फिर से बनाया। सैंडी आइलैंड सिर्फ एक सुंदर जगह नहीं है, यह रेजिलियंस का सिंबल है, नेचर की एंड्यूरिंग स्पिरिट का एक टेस्टमेंट है। यह नेचर की शक्ति का एक सबूत है, न केवल डेवस्टेशन से उबरने के लिए बल्कि अपने रास्ते में ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी बनाने के लिए भी। जब आप बोट से उतरते हैं और गर्म उथले पानी में कदम रखते हैं तो आप तुरंत इस खास जगह से एक कनेक्शन महसूस करते हैं। यह एक सेक्रेड स्पेस में कदम रखने जैसा है, एक ऐसा सैंक्चुअरी जहां नेचुरल वर्ल्ड सुप्रीम है। यह सिर्फ एक वेकेशन डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि समुद्र द्वारा फुसफुसाया गया एक रहस्य है, एक हिडन जेम जिसे खोजा जाना बाकी है। इसका जादू इसकी फ्रेजिलिटी में है, इसकी शॉर्ट लिव्ड नेचर में, और फीनिक्स की तरह लहरों के नीचे गायब होने के बाद फिर से प्रकट होने की इसकी क्षमता में है। यहाँ इतनी प्रिस्टीन ब्यूटी से घिरा हुआ आप नेचर की कला का विटनेस बनने, ऐसी अनटच्ड और प्योर जगह का अनुभव करने के लिए प्रिविलेज्ड महसूस करते हैं। सैंडी आइलैंड एक फ्लीटिंग पैराडाइज है, प्रेजेंट मोमेंट को चेरिश करने और हमारी नेचुरल वर्ल्ड के डेलिकेट बैलेंस की सराहना करने के लिए एक रिमाइंडर। सैंडी आइलैंड की पाउडरी सैंड पर पैर रखना एक यादगार एक्सपीरियंस है। ये चीनी पर चलने जैसा है। आइलैंड इतना छोटा है कि आप मिनटों में इसके चारों ओर घूम सकते हैं। एक साइड एक शांत लैगून ऑफर करती है, दूसरी साइड खुले समुद्र में मिलती है, कुछ ही पाम ट्री हैं, और एक रस्टिक बीच बार जीवन के एकमात्र निशान हैं। ग्रिल्ड सीफूड की महक नमकीन हवा में घुल जाती है। यहाँ मेहमाननवाजी अकेलेपन में पनपती है। एक ठंडी ड्रिंक, एक मील और लोकल लोगों की कहानियां। जो चीज आपको सबसे ज्यादा छूती है वह काल्मी है। कोई सड़कें नहीं, कोई कार नहीं, सिर्फ लहरें, हवा और समुद्री पक्षी। समय धीमा हो जाता है, घड़ी से नहीं सूरज के आग से मापा जाता है। ये एक जंगली मुक्त सुंदरता है जो पहले समुद्र की है। हम टेम्परेरी गेस्ट हैं, ये याद दिलाते हुए कि एक ही तूफान सब कुछ मिटा सकता है। यहाँ का हर पल कीमती लगता है। नेचर के साइकिल से एक कनेक्शन। सैंडी आइलैंड आपको अपनी अस्थिरता से विनम्र और प्रभावित करता है। एंगेला कंट्रास्ट की स्टडी है, रिफाइंड लग्जरी और वाइल्ड सिंप्लिसिटी। क्विंटेसेंस होटल में लग्जरी क्यूरेटेड है, मैनिक्योर्ड गार्डन्स, एक्सक्विजिट आर्ट, प्लश लिनेंस और अटेंटिव सर्विस। यह रिलैक्सेशन और ब्यूटी के लिए बना एक सैंक्चुअरी है। सैंडी आइलैंड इसके कंट्रास्ट में सॉलिट्यूड और अनटच्ड नेचर की लग्जरी देता है। कोई मार्बल फ्लोर्स या इन्फिनिटी पूल्स नहीं, बस प्योर सैंड और स्पार्कलिंग वाटर। यहाँ ब्यूटी वाइल्ड और इम्प्रॉम्प्टू है, सिंप्लिसिटी का एक मास्टरपीस। क्विंटेसेंस में आप पैम्पर्ड और प्रोटेक्टेड हैं, सैंडी आइलैंड पर आप एक्सपोज्ड और अलाइव हैं। ये एक्सपीरियंसेस ऑपोजिट्स नहीं हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एंगुइला आपको कंफर्ट और एडवेंचर की दुनिया के बीच मूव करने देता है। यही ट्रैवल का असली मैजिक है, सेरेनिटी और वंडर साइड बाय साइड। ये एक ट्रैवल एक्सपीरियंस है जो प्लेजर की नीड को सेटिस्फाई करता है और डिस्कवरी के थ्रिल को भी। सैंडी आइलैंड को सूरज ढलते हुए छोड़ना बिटर स्वीट है। आइलैंड छोटी होती जा रही है, वापस समंदर में मिलते हुए उसकी यादें बनी रहती हैं, सॉफ्ट रेत, साफ पानी और गहरी पीस। ये जर्नी ओशन की डबल नेचर दिखाती है, क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव, पेशेंट और पावरफुल। सैंडी आइलैंड हमें नेचर के रिदम्स के लिए रिस्पेक्ट सिखाती है और उसकी स्टोरी में हमारी जगह। एक मैप्ड और डेवलप्ड दुनिया में उसका होना एक रेयर गिफ्ट है, क्यूरियस लोगों के लिए एक सीक्रेट। यह हमें याद दिलाती है कि मैजिक अभी भी एग्जिस्ट करता है, कि वंडर फ्लीटिंग और इनएक्सप्लिकेबल चीजों में मिल सकता है। जब हम मेनलैंड पर वापस आते हैं तो दुनिया और भी प्रीशियस लगती है। लेसन क्लियर है, हमारे प्लेनेट के फ्रैजिल और हिडन कोनों को संजोना और हमेशा पूछना, जब आप वापस आएंगे तो क्या फैंटम आइलैंड आपका इंतजार कर रही होगी। अगर आपको यह जर्नी अच्छी लगी तो और एडवेंचर्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।